काल निरंजन निर्गुण राई, तीन लोक जयफरे दुहाई। सप्त दीप पृथ्वी नौखंडा, सप्त पाताल 21 ब्रह्मांडा, 21 ब्रह्मांड। वेदों में 14 लोक की बात है और साहब ने 21 लोक की बात की। 7 महाशून्य के अंदर लोक है। सहज शून्य में कीन ठिकाना, काल निरंजन सबने माना। और शून्य में ठिकाना किया, सब इसकी उपासना कर रहे। बड़ा कौतुक है। समस्त उसी की उपासना कर रहे हैं। मैंने इसका उदाहरण कई बार दिया। दुनिया में जितने भी प्रचलित धर्म है, क्लासिकल रिलीजन है, सब में निरंजन की उपासना है। पशु पक्षी जल थल विस्तारा, वन पर्वत जल जीव पिचारा, काल निरंजन सब पर छाया, पुरुष नाम का चिन्ह मिटाया। सब पर छाया हुआ है, लेकिन परम पुरुष का संदेश नहीं दिया। मजबूरी है उसकी, सब जीव चले जाएंगे। कभी कभी आप सपने में देखते हैं आप उड़ते हैं। वास्तविकता यह है कि अंतवाहक शरीर है। उसी अंतवाहक से वशिष्ठ जी ने ब्रह्मांड की यात्राओं का जिक्र किया है। मैंने लीलावती और देवी के संवाद में इस विषय को बहुत बारीकी से उठाया। यही अंतवाहक शरीर के द्वारा हजरत मोहम्मद जी भी गए थे 7 आकाशों में, उनके शास्त्रों में भी उल्लेख है। यही उल्लेख सभी धर्मों में है, क्योंकि शरीर के छूटने के बाद आत्मा जा रही है। फिर क्या जा रहा है, यानी कुछ न कुछ तो है ना। अक्सर मैं एक संवाद उठाता हूं, इस शरीर के खत्म होने के बाद भी जीवन है। जब शरीर के खत्म होने के बाद जीवन है, इसका मतलब कुछ कहीं तो स्थिर होगा ना, आत्मा तो का कोई स्थान होगा। इसलिए साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, वाह घर की सुध कोई न बताए, वाह घर की सुध कोई न बतावे, जहवा से हंस आया है। ले देकर, क्योंकि वहां कोई जा नहीं सकता ऐसे बिना, बिन सदगुरु पावे नहीं कोई कोटन कर पाए। निरंजन का खेल है। पिंजड़े में बंद पक्षी का दायरा बड़ा सीमित हो जाता है, वो एक सीमित दायरे में ही रहता है। इसी तरह जितने भी शरीर है सब में भय है, लेकिन अमरलोक में, अमरलोक तय अमर काया। आप नींद में भी देखते हैं, आप कभी कभी डरते हैं जबकि वो लिंग शरीर है, पर उसमें भी भय है। जितने भी शरीर हैं सब में भय है, पर साहब कह रहे क्यों भय है? 5 तत्वों के अंदर जो कुछ है सब नाश हो जाता है। अमर लोक तय अमर काया, काल करार निकट नहीं आवे, वहां है ही नहीं। अमर क्यों से कहा? नाश नहीं होता। नाश क्यों नहीं होता? वहां 5 तत्व नहीं है। नाश का कारण 5 पंचभौतिक तत्व है, वहां 5 तत्व नहीं है। मैंने इस शब्द को भी कई बार उठाया, जहवा से हंस आया अमर है लोक का। पानी नहीं, पवना नहीं, धरती और आकाशवा, वो सब वहां नहीं है। इसलिए वहां मृत्यु नहीं है, जन्म मरण से मनुष्य नहीं आ रहा। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है, इन बातों में बड़ा वजन है। यहाँ आत्मा बड़ी सासत में है।
जीव पड़ा बहुत लूट में, ना कुछ लेना देना। अर्थात एक शब्द में आता है यहाँ सतगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। किसी भी धर्मशास्त्र को झूठा कहना उचित नहीं है। उन्होंने अपनी अपनी सीमा तक बोल दिया। आप सोचो ना, वेद निराकार तक बोलकर आगे क्या कह रहे हैं? नेति नेति नेति, 3 बार। यही खत्म नहीं है मामला। उस नेति नेति का रहस्य ही कबीर साहब ने दुनिया को दिया। मैंने ये उदाहरण भी कई बार दिया। पूरा मानव समाज भ्रमित था। सब ये मानते थे पृथ्वी स्थिर है और सूर्य गतिशील है। निकला उल्टा। और इस खोज को पहले कोपरनिकलस लाए थे। खैर, कोपरनिकलस को तो मौत की सजा दे दी। मौत की सजा क्यों दी? कुछ धर्मांध कह रहे थे इससे हमारी ईश्वरीय मान्यताओं को ठेस लगेगी। हमने जो दुनिया को पाठ पढ़ाया है उसमें यही पढ़ाया है, धरती घूमती स्थिर है, सूर्य घूमता है, हमारी मान्यताएं खत्म हो जाएगी। राजा भी जानता था कि कोपरनिकलस एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। खैर, कोपरनिकलस को तो उन्होंने इसलिए मौत की सजा दे दी कि वो अपने शब्द वापस नहीं ले रहा था। शब्द वापस लेना एक तरह का मौत होती है। आप देखिए, जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है तब उसको सार्वजनिक माफी के लिए बोला जाता है। उदाहरण के लिए, मैंने किसी पर डिफॉर्मेशन का केस किया, कुछ चैनलों पर भी किया। उन्होंने गलत सामग्री प्रसारित की। सुप्रीम कोर्ट की भी एक इंस्ट्रक्शन है, जब तक न्यायालय किसी को अपराधी या दोषी करार नहीं देता है तब तक कोई भी उसको दोषी नहीं इंगित कर सकता है, चाहे मीडिया हो चाहे कोई भी हो। तो उसमें उन्होंने मेरे लिए बहुत अनाप शनाप बोला था। बाद में उनका वकील कह रहा था, केस काफी चला, बोल रहा था समझौता कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, सार्वजनिक माफी मांगनी होगी। वो सार्वजनिक माफी क्यों? क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक अपमान किया है, तो पब्लिक तक ये पहुंचेगा कि अपराधी यही खुद है। ये सार्वजनिक क्षमा। कुछ तो ऐसे ऐसे लोग हैं, आज कुछ कहा कल माफी मांग लेते हैं, फिर परसों कुछ कहा फिर माफी मांग लेते हैं। वाणी तो अनमोल है, पर जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर फिर तू मुख से बोल। मैं एक छोटे बच्चे की बात बताता हूँ, क्या उसकी प्रतिभा है। किसी बात के लिए उसको कहो, इससे सॉरी कहो, जब वो ये महसूस करता है 3-3.5 साल का है, मेरी गलती नहीं है, सॉरी, वो सॉरी बोलता ही नहीं है। कोई कुछ भी कर दे वो सॉरी नहीं बोलता। लेकिन जब ये एस्यूम करता है, ये अनुभव करता है कि हाँ मैं गलत हूँ, तब सॉरी बोलता है। तो इसका मतलब है वाणी तो अनमोल है, जब जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर तब तू बाहर खोल। इसलिए सोच विचार करके शब्द कहना चाहिए। मैंने कहा आजकल एक ट्रेंड है, ठेलुआ लोग। अब थोड़ा मैं उदाहरण एक और दूंगा आपको। एक आदमी बड़ी बदतमीजी से मेरे सत्संग से छांट काट करके ऑडिटिंग करके गलत सामग्री प्रचारित कर रहा था। मैंने उस पर मुकदमा पर्चा दिया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको बुलाया, फटकारा भी। उसने कहा आगे ऐसा नहीं होगा। अच्छा, जो मेरे विरुद्ध उसने कुछ ऐसी बातें बोली थी, उसको काफी लोग देखे। क्यों देखे? ऊपर मेरा ही फोटो लगाया था। इसलिए लगाया था
ताकि मेरे जितने भी सत्संगी है वो भी देखें, तो बाई चांस वो भी बेचारे खोल करके देखे। उसको क्या मतलब था, व्यूअर्टी बढ़े, मुझे गूगल से पैसा लेना है, बस इसलिए ये एक बिजनेस है, एक ये बिजनेस है। तो साइबर क्राइम के एसएसपी ने कहा अब ये माफी मांग रहा है, एक बार इसे मौका देते हैं। मेरे सेक्रेटरी ने कहा ये ऐसा ही करता है, माफी मांगता है और 2-4 महीने बाद फिर चढ़ाता है उसी को, फिर जब कार्रवाई होती कहता है आगे ये गलती से हो गया, आगे नहीं। आखिर ये क्यों कर रहा है, वो अपनी व्यूअर्टी बढ़ाना चाह रहा है। जब व्यूअर्टी बढ़ जाती है तब गूगल वाले उनको ऑफर देते और पैसे देते। वाह, मैंने आपको कहा था ना, एक लेडी बिल्कुल न्यूड हुई। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका कोई जमीर नहीं है, ईमान नहीं है, उनके लिए धन चाहिए बस। वाह। तो बंधुओं, इस तरह आप सोचकर बोले, बोंदू की तरह बार बार कुछ ऐसा बोलकर माफी नहीं मांगो, और माफी की सीमा होती है। यहां साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, वाणी तो अनमोल है पर जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर फिर तू बाहर खोल। अब यहां साहब एक बात, एक संसार को एक ज्ञान दिया साहब ने, खंडन नहीं किया। आप उनकी वाणी से एक चीज देखें ना, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने विरोध नहीं किया, स्थिति बताइए। वेद हमारा भेद है, वेद हमारा भेद है, हम वेदन के माँ हैं, पर जौन भेद में मैं रहूं वेद भी जानत ना है। पहले कह रहे वेद हमारा भेद है, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वेद में पूरे सृजन और प्रलय का वृतांत है। 3 लोग तक की बात कह के वेद आगे क्या कह रहा है, आगे वेद झूठ नहीं बोल रहा है, कह रहा है नेति नेति नेति, यही समाप्त नहीं है, इति नहीं है, यहाँ इति नहीं है, आगे भी कुछ है, आगे भी कुछ है। तभी तो साहब ने शब्द में कह दिया ना, वेद हमारा भेद है, मैं वेदों के माँ है, पर जौन भेद में मैं रहूं वेद भी जानत ना है। इसलिए वेद से भी ऊपर बोल दिया संतों ने। इसलिए संतत्व की धारा में लोग, उनका विरोध हुआ बहुत। विरोध क्यों हुआ, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। क्योंकि उन्होंने अपना ताम झाम, अपनी जीविका का साधन उसी आधार पर बनाया था। जब उन्होंने देखा हमारे द्वारा स्थापित मान्यताएं इस नवीन मान्यताओं के कारण से दब जाएगी, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। अभी भी देखो कुछ आपराधिक लोग हैं, कुछ ऐसी चीजों का विरोध करते हैं। उस तरफ मैं जाऊंगा ही नहीं। मैंने आपको एक बात कई बार बोली है, मैं किसी भी कोण से राजनीति में नहीं हूं, न मैं किसी नेता की तारीफ करता हूं, न मैं निंदा करता हूं। मैं तो यूं यहां तक कहा, मुझे कोई अगर पुरस्कार देता है तो मैं कोशिश करता हूं नहीं लूं। क्या वजह हो गई है, वजह ये हो गई है, ये जितने भी अलंकरण है उनको भी राजनीतिक चोला दे दिया गया लोगों ने। तो जब मैं किसी भी कोण से राजनीति में नहीं हूं तो मुझे फिर इन चीजों से भी बचना होगा, क्योंकि मैं अध्यात्मवादी हूं। और मेरे शिष्य जब मुझसे पूछते हैं कि किसको हम मोड़ते हैं, मेरा एक ही जवाब होता है, इसको मताधिकार कहते हैं। मत कहते हैं बुद्धि को, अपने विचार को। जब आदमी गलत काम करता है तो नहीं कहते हैं तेरी मत खराब हो गई क्या भैया, यानी आप अपने विचार से देखो। तो मैं उनको क्या कहता हूं, भाई देखो, आपके क्षेत्र का कोई आदमी खड़ा है, आप उसे जानते हैं, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर ये आप विचार करो किस पार्टी को वोट दूं, मैं बोला ये नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा। जब मैं राजनीति से बिल्कुल हर कोण से परे हूं तो फिर मैं आपको ये क्यों बोलूं। फिर भी गुरुजी राय दो लोग हैं
अपने अपने तरह से राय देते हैं। आप देखते हैं इस राजनीति के कारण से कितने महात्मा जेल में बैठे हुए। भारत की व्यवस्था ऐसी है, आज एक दल है कल दूसरा आ जाता है, फिर वो दल ढूंढता है कि कौन हमारा विरोधी था, कैसे क्या था, बखेड़ा खड़ा हो जाता है। मैं इस भक्ति को बखेड़े में, राजनीति के बखेड़े और भवाटी में उलझाना नहीं चाह रहा हूं। मताधिकार तो आपका मत है, तब भी मुझे जोर देकर बोलते हैं, फिर भी बताओ गुरुजी किसको वोट दे। मेरा एक उत्तर होता है, मैं कहा तुम देखना जो ईमानदार है, जो कर्मठ है, पब्लिक की सेवा कर सके, उसको दे देना। मैं पार्टी का नाम तभी भी नहीं ले रहा हूँ मैं तभी भी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि फलानी पार्टी को वोट देना। यह आपका अधिकार है, यह आपका अधिकार है। मैं चुनाव का बहिष्कार भी नहीं बोल रहा हूँ, वो नागरिक का अधिकार है। मुझसे एक आदमी ने कहा गुरुजी ईमानदार तो कोई भी नहीं इसमें जो खड़े हैं। वाह, लोग अपना अपना सवाल पक्ष रखते हैं। मैंने बोला फिर ऐसा करना, जो कम बेईमान है उसको वोट देना। दो आदमी में एक अच्छा आदमी छांटना है तो दोनों आदमी बुरे हैं तो अच्छा किसको छांटेंगे। हमें अच्छा छांटना है, लेकिन जब दोनों बुरे हैं तो फिर उनमें अच्छे का चयन कैसे करें। मैंने कहा फिर ये देखना दोनों में कम बुरा कौन सा है, उसको अपना लेना। दोनों में से जो कम बुरा है उसको अपना लेना। खैर आइए, इस तरह कबीर साहब ने जब उस लोक की मान्यता की तो बोला, 3 लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सद्गुरु का न्यारा। बोला ही नहीं, सूत्र दिए, रास्ता बताया। जैसे धर्मशास्त्रों में नाना लोक लोकांतर तक पहुंचने के रास्ते हैं। मैंने ये बात भी कई बार बोली है, ये मृत्युलोक परम दुखदाई पीड़ादायक होने के बावजूद रोमांचित है, अद्भुत है, क्योंकि यहीं से सब जगह का रास्ता निकलता है। ये कर्म भूमि है, सब जगह जाने का मार्ग, सब लोक लोकांतरों में पहुंचने का रास्ता ही यहाँ से है, इस कर्म भूमि से है। बाकी जितने भी लोक लोकांतर है सब ये भोग लोक है। मैंने मृदुगल ऋषि का वृतांत भी बताया। बाकी जितने भी है ये भोग लोक है, केवल ये कर्म भूमि है। 14 लोकों में जो उल्लेख है वेदों में, साहब ने तो 21 लोक बोले। देखो न्यूटन ने तो सिर्फ एक पृथ्वी एक सूर्य की बात कही। अब तो वैज्ञानिक कह रहे हैं गैलेक्सी में, आकाश गंगा में ऐसी पता नहीं कितनी सृष्टियां हैं। खैर ये बात भी हमारे संतों ने बोली है। नानक देव जी फरमा गए, कोटि ब्रह्मांडा धातु मालिक। एक ब्रह्मांड नहीं बोल रहे हैं, कोटि ब्रह्मांडा। तो इस तरह से साहब ने आकर वहां का संदेश दिया, रास्ते बताए और इस पद्धति को स्थापित किया। उस पर दुनिया चल रही है। ठीक वैसे ही चाहे कितने भी यान बने, थ्योरी राइट ब्रदर्स की चलेगी। राइट ब्रदर्स ने ही वायुयान संसार को दिया था। हालांकि अमेरिका का भी इसमें गणना है। पहली कमर्शियल फ्लाइट 1908 में चली थी। पर अभी चाहे जितनी भी खोजें कोई करे आंतरिक वायुयान की, थ्योरी चलेगी राइट ब्रदर्स की। चाहे वो अंतरिक्ष यान भेजे, चाहे कितने भी इम्प्रूव करें वर्तमान के जितने भी वैज्ञानिक हैं। इसी प्रकार मैं क्या कह रहा हूँ, संतप्त की धारा की थ्योरी स्टार्ट की कबीर साहब ने। इसी तरह राइट ब्रदर्स की थ्योरी पर हेलीकॉप्टर भी है, अंतरिक्ष यान भी है, जेट भी है और मालवाहक हवाई जहाज भी है। मालवाहक हवाई जहाज सबसे बड़ा यूक्रेन के पास था,
जिसे रसिया ने अब यूक्रेन वार में डिस्ट्रैक्ट कर दिया। यूक्रेन एक छोटा सा देश है, पर उसके पास सबसे बड़ा मालवाहक था। इसी मालवाहक विमानों द्वारा ये श्रीनगर में रेल के डब्बे, इंजन वगैरह पहुंचाए गए थे। क्योंकि पहाड़ी रास्ता होने के कारण टेलर वहां नहीं था चांस। तो इस तरह संतत्व की धारा की जहां बात आएगी वहां पर कबीर साहब का अवश्य जिक्र आएगा, क्यों वो ग्रैंड फादर है। कबीर साहब संत नहीं थे, संतों के प्रवर्तक थे। यही बात दादू दयाल ने भी बोली अपनी वाणी में। केते संता कूप है, केते संता कूप है, केते सरिता नीर, दादू अगम अथाह है, दरिया सत्य कबीर। काफी संत कुएं की तरह, कुआं 4-5 गांव को पानी देता है, और केते संता कूप है, केते सरिता नीर, और नदियां जो है वो सब एक चीज करती है, काफी भूमि को उपजाऊ बनाती है। राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक बात बोली थी, बड़ी अच्छी बात थी। उन्होंने वो बोला था कि तालाबों को का पुनरुत्थान करो, तालाबों का पुनरुत्थान करो। एक तालाब गांव की कम से कम 10 एकड़ जमीन को सिंचाई उपजाऊ बना देता है, क्योंकि तालाब का पानी अंदर ही अंदर भूमि में चलता जाता है। वो सिर्फ तालाब अपने ही क्षेत्र को सिंचित नहीं करता है, अपने चौतरफा 10-12 एकड़ जमीन को वो उर्वरक बनाता है। ये बात उठी, अभी मैं बताना चाहता हूँ। इस समय सरकार ने तालाबों के पुनरुत्थान के लिए बहुत पैसे दिए। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आप इस पर रिसर्च कराओ, कमेटी बिठाओ, देखो ना, 10-10, 15-15 लाख रुपए एक तालाब के उत्थान के लिए दिए गए हैं, और वहाँ 10-20% भी पैसा नहीं लग रहा है। नागरिक होने के कारण भाई टैक्स तो हम भी पे कर रहे हैं ना। जब हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हमारा भी तो कुछ अंश उधर गया ना, तो हमारी भी तो एक ड्यूटी बन रही है ना। तो बंधुओं, वो पैसा बंटवारा है, वो बढ़ जाता है। अगर ईमानदारी से वहां पर जांच कराई जाए, 25% से ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है। मैं आपके साथ जो भी बातें शेयर कर रहा हूं उसमें बहुत बारीकी है, उसमें 25% पैसा भी नहीं लगता है। हमारे यहाँ का आश्रम के पास के तालाब के लिए 13.5 लाख रुपए आए। किसी को भी आप चेकिंग करा लेना, 25% से नहीं लगेगा। ये यहाँ इसका मतलब है 75% पैसा गोल हो जाता है। इसलिए मैंने एक अनुरोध किया था, हाईवे बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पिछड़ापन करो, हाईवे बनाओ जो राष्ट्र के उत्थान में, इंफ्रास्ट्रक्चर को हाई करो, ये पीढ़ियों तक रहता है। जो इस तरह का पैसा दिया जा रहा है इसका भयंकर दुरुपयोग हो रहा है, भयंकर। उस पर नियंत्रण किया जाए। धन आवंटित करना सब कुछ नहीं है, उसके बाद ये देखना है कि इस धन का उपयोग कैसा हुआ है। अगर दुरुपयोग हुआ तो कौन जिम्मेदार है, इस पर विचार करना होगा। तो आइए, मैं आगे ये बताने जा रहा था मैं
मैं ये बताने जा रहा हूँ, आज इंसान धन प्राप्ति के लिए सभी हथकंडे अपना रहा है, बहुत हथकंडे अपना रहा है। क्या क्या नहीं कर रहा है इंसान, छल कर रहा है, कपट कर रहा है, धोखा कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, क्योंकि धन प्रिय लगता है। धन जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने का संसाधन है। इसलिए जब सुमार्ग से धन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इंसान कुमार्ग और भ्रष्टाचार के द्वारा भी धन को अर्जित करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से कुछ वो धर्मांध थे जिन्होंने अपनी जीविका यापन के लिए जरिया बनाया था उसको। कोपरनिकलस को कोई और आदमी नहीं मौत की सजा दिलाया, शिबली को किसी और ने नहीं मौत की सजा दिलाई। वही लोग थे जिनका जीवन उपार्जन का संसाधन ही धर्म क्षेत्र था। ये होता रहा है, ये होता रहेगा। इसलिए कबीर साहब ने, और फिर उस क्षेत्र में भी तो घुसाए ना वो लोग। आखिर कबीर साहब की थ्योरी पर इतना व्यंग क्यों हुआ? उस पर चिंतन नहीं हुआ, उस पर चिंतन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? चिंतन होने से वो जानते थे समाज एक दूसरी दिशा की तरफ चल पड़ेगा। इससे जिनके हित थे वो उखड़े। को प्रचार इतनी हाई लेवल पर किया कि कबीर साहब को, एक बहुत बड़ी शख्सियत को, एक अदना सा व्यक्ति करके हाशिए पर फेंक देने की कोशिश की। आप अभी देख रहे हैं पब्लिसिटी तो ठीक है, पब्लिसिटी बुरी नहीं, एडवर्स पब्लिसिटी जो है वो बड़ी खराब होती है। अच्छाई का काम, एक मैंने लेख पढ़ा था, अमेरिका का एक उल्लेख था। एक आदमी ने एक बहुत गलत तरीके से अपने को प्रोड्यूस किया। तो जब उससे पूछा गया ये क्यों, बोला अच्छाई फैल नहीं पाती है क्योंकि बुरे लोग बहुत हो गए दुनिया में, इसलिए बुराई करने वाला बहुत, उसकी पब्लिसिटी वर्ल्ड में फेमस हो जाता है 2 मिनट के अंदर। मैंने एक उदाहरण दिया था, मैं 52 साल से समाज को एक दिशा की तरफ ले चल रहा हूँ, सत्य और अध्यात्म। मेरी इतनी पब्लिसिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं उतनी। 15-20 लाख लोग हैं मुझे जो फॉलो करते हैं। एक लेडी न्यूड हुई, करोड़ों लोग उसके फॉलोअर हो गए। देखा, वाह, करोड़ों लोग फॉलोअर हो गए। इस समय सामाजिक धारा इस तरफ बढ़ रही है। हम किसी को दोष दे नहीं रहे। कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में एक बात कह दी, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। इसलिए जो लोग अनिष्टकारी कर्म कर रहे हैं उनका भी उद्देश्य जीवन यापन है। वो एक गीत है, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। उसमें क्या बड़ा अच्छा गीत है वो। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले जितने भी चित्रपट था, सिनेमा थी, फिल्म थी, वो समाज को दिशा देने वाली थी, बहुत अच्छी दिशाएं देती थी। पौराणिक कथाएं थी, हरिश्चंद्र, तारामती, देख कबीरा रोया, ऐसी ऐसी पौराणिक फिल्में थी जो इंसान को प्रेरणा देती थी। मैंने एक प्रोड्यूसर से ये बात पूछी, मैंने कहा भाई पहले वाली जो फिल्में थी वो समाज को एक दिशा देती थी, जो वर्तमान की फिल्में हैं आप देखें, दीवान आदमी को बनाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटी। बूढ़ा चलाए ठेला, फाकों से झूल कर, वाह क्या बात। बच्चा उठाए बोझ खिलौनों को भूल के, बच्चा उठाए बोझ खिलौनों को भूलकर। अभी भी बच्चे श्रम कर रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी पर बता रहा हूं, 10 साल की उम्र में परिवार के 9 सदस्यों का जिम्मा मेरे ऊपर आ गया था। मैंने ये एपिसोड आपको बताया, देखा ना जाए जो सो दिखाती हैं रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। बैठी हैं जो चेहरे पे मल की जिगर का खून,
बैठी हैं जो चेहरे पे मल के जिगर का खून, दुनिया बुरा कहे इन्हें मैं तो ना कहूँ। हाँ भाई, कवि कह रहा है इनको दुनिया बुरा कह रहे हैं, मैं इनको बुरा नहीं कह सकता। कोई भी स्त्री कोठे पर अपने जिस्म को सबके लिए प्रस्तुत नहीं कर सकती है। कुछ ऐसी माताएं, स्त्रियां हैं बेचारी, जिनके बच्चे हैं, आदमी और कुछ नहीं करता, वो कोठे पर पहुंच जाती है। बैठी है जो चेहरे पे मल के जिगर का खून, दुनिया बुरा कहे इन्हें पर मैं तो ना कहूं। कोठे पे बैठे हो, कोठे पे बैठे आंख लड़ाती हैं रोटी। वाह! इसलिए सबकी आवश्यकता एक ही है, एक ही है कि हम अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करें, अपने बाल बच्चों की परवरिश करें। लेकिन हमें इसमें यह भी तो सोचना है कि उचित अनुचित कुछ होता है कि नहीं होता है। अक्सर मैं लोगों को कहता हूं कि आप बच्चों को हराम मत खिलाओ, असुकृत चीजें नहीं, सुकृत धन दो। हराम खिलाओगे बच्चे हरामी हो जाएंगे, तुम्हें मारेंगे। क्योंकि मनी इज द ब्लड ऑफ द बॉडी। आप किसी का धन इस तरह से नहीं ले। आज समाज दिशाहीन हो चुका है, दिशाहीन हो चुका है। अपराध का रेशो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हर क्षेत्र में बढ़ चुका है। बस आदमी धन चाहता है, सेटिस्फेक्शन किसी में भी नहीं है। गोधन गजधन गाज धन सबे रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन रू सलमान। सच्चा धनी सो मानिए जो नित्य ही संतुष्ट हो। अगर संतुष्टि आ गई तो पुराने लोगों को संतुष्टि थी, एक टाइम रोटी खाने का था तब भी वो संतुष्ट थे, क्योंकि हमारी भक्ति क्षेत्र दिशा अच्छा दे रहा था। अब उसमें भी व्यावसायिकता आ गई, जाए तो जाए कहाँ। खैर, इस तरह से साहब ने आकर के ये रहस्य दिया। अब रामायण भी तो ये बात कह रही है, गुरबिन भवन देता रहे न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। साहब ने ये कहा, सात दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोई। ऐसे ठेलुआ आकर जब ये स्थापित कर रहे हैं खुद ब खुद तुम्हें कोई गुरु करने की जरूरत नहीं, वो पागल हो चुके हैं। ऐसे पागलों के द्वारा चलकर पागल ही बन जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक आदमी था, उसकी नाक कटी थी, पता नहीं किस कारण से कटी होगी। तो किसी ने पूछा, अरे तुम्हारी नाक क्यों कटी है? बोला, नाक कटवाने के बाद मालिक नजर आता है। बोला, सच में? बोला, हाँ। चलो मेरी भी काटो। काटा। उसने कहा, मुझे ईश्वर नजर नहीं आ रहा। बोला, चुप रहो, तू भी कहा है? मालिक नजर आ रहा है। हमारी नाक नहीं, हम किसी की रहने नहीं देना है। इस तरह वो नक कटा पंथ चला, जिसमें सैकड़ों आदमी नाक कटा लिए, सैकड़ों आदमी नाक कटा लिए। एंड में कोई सज्जन आदमी की भी नाक काटी गई। उसको भी कहा, खुदा ईश्वर नजर आता है, कटवाई। उसने कहा, यार मुझे तो नजर नहीं आ रहा है परमात्मा भाई। बोला, चुप रहो, अपनी नाक नहीं है, हम किसी की नाक नहीं रहने देंगे। उसने कहा, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। वो चिल्लाया, बोला, हमें कोई मालिक नजर नहीं आ रहा है। सब फिर चिल्लाए, हमें भी नहीं आ रहा है नजर। तो यहां मैं ये कह रहा हूं, आजकल भक्ति क्षेत्र में ऐसा ही है। कोई भी ठेलुआ खड़ा हो जाता है, इधर उधर की चार बात करके बस वो प्रसिद्ध हो जाता है, फिर धड़ाम से सर के बल गिरता है जमीन पर। यहां साहब चेतन कर रहे हैं, बिन जाने जो कोई गुरु करे, सो नहीं भव सागर से तरी। ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। अंधा अगुआ तह परमाई, भव अंधे तह पीछे जाए। तो बंधुओं, हमारे यहाँ एक अच्छी प्रथा है जो हमसे जुड़ता है, 7 नियम बताते हैं। सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री का मन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। मुझे खुशी है, ये नर्क के 7 द्वार है। पहला झूठ, दूसरा मांसाहार, तीसरा नशा, अमल पदार्थ जग में जेते, अभक्ष जानकर तजिए थे। चौथा पर स्त्री गमन, 5वां चोरी, 6ठा जुआ, 7वां छल कपट डगा धोखा। महाराजा युधिष्ठिर राजा नल धर्म के अवतार थे। जुआ के कारण क्या चीज हुआ? जुआ के कारण न जाने कितने लोग बर्बाद हो गए इसमें। इसी प्रकार सट्टेबाजी में
न जाने कितने लोग बर्बाद हो गए। जो बर्बाद हो गए, कई मेरे पास आए कि हमारे बेटे ने पूरा धन मिटा दिया। मेरे विचार से इन सब चीज़ों को समाज की बेहतरी के लिए, समाज उनको याद रखता है जो दुनिया को कुछ दिशा दे कर गए। जो दिशा नहीं दे गए उसको समाज भूल जाता है थोड़े दिन में। इसलिए बुद्धिजीवी लोगों का भी कर्तव्य है, धर्मवेताओं का भी कर्तव्य है, राजनेताओं का भी कर्तव्य है, अपने लिए बैलेंस कुछ छोड़ के जाए, समाज को अच्छी दिशा दे, जिससे समाज उनका कृतार्थ हो जाए। आप देखें ना, लाल बहादुर शास्त्री को दुनिया आज भी आदरणीय रूप से मानती है। क्या था, बहुत ऑनेस्ट। उनके पुत्र को कोई बहुत बड़ी फर्म सर्विस दे रही थी। उनसे पूछा, बोला देखो अगर इसमें अपनी योग्यता है तो आप इसको देना, मेरे बिहाफ में कुछ मत देना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या ऑनेस्टी थी, क्या ऑनेस्टी थी उनके पास में। इस तरह ऐसे लोग बहुत लंबे टाइम तक एक आदर्श व्यक्ति संसार के लिए बनते हैं। इसलिए कोशिश ये की जाए कि हम संसार को कुछ दें। जो दुनिया से कुछ लेना चाहा उसको कभी भी समाज याद नहीं किया, जो कुछ देना चाहा वही अमर हो जाता है। तो इस तरह से एक महापुरुष साहब संसार को कुछ दे के गए, एक दिशा देकर गए। हमेशा वो जब तक धरती रहेगी उनका नाम चलेगा। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा अधिक समय हुआ, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहब।